Assalamualaikum students, welcome to Atomic Chemistry. I am मोहम्मद उसामा. स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन. लास्ट लेक्चर में हमने सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन को डिस्कस किया था. सब्लिमेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक सॉलिड डायरेक्टली तौर पर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट लिक्विड स्टेट. और डिपोजिशन is the reverse process of sublimation in which vapors are directly converted into solid state without liquid state. सबसे पहली एप्लीकेशन है हमारे पास सॉलिड एयर फ्रेशनर. किस चीज़ की एप्लीकेशन है? सब्लिमेशन की. सॉलिड एयर फ्रेशनर होते क्या हैं? क्या चीज़ होती है? ऐसी सब्सटेंस जो किसी रूम में खुशबूदार बनाने के लिए यूज़ होती है. और किस फॉर्म में होती है? सॉलिड फॉर्म में होती है, जैसा कि वैक्स या जेल वगैरह की सूरत में, और गैस या लिक्विड स्टेट में नहीं पाई जाती. वर्किंग इट कंटेंट सेंटेंट सब्सटेंस. सॉलिड एयर फ्रेशनर क्या रखते हैं? उनके अंदर सेंटेंट का मतलब होता है खुशगवार. सेंटेंट सब्सटेंस रखते हैं यानी खुशगवार उनके अंदर अशिया होती हैं. दीज सब्सटेंसेस अंडरगो सब्लिमेशन. वो ना डायरेक्टली तौर पर यानी सब्लिमेशन होती है उनकी, सॉलिड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट इलेक्ट्रिसिटी और या स्प्रे के यूज़ के बगैर. द वेपर्स स्प्रेड थ्रू आउट द रूम. जो वेपर्स होते हैं यानी सॉलिड एयर फ्रेशनर को जब सब्लिमेशन की जाती है, उनकी सब्लिमेशन होती है, तो वो मुकम्मल तौर पर रूम के अंदर फैल जाते हैं. दे मास्क अनप्लेजेंट. अब मास्क का मतलब क्या होता है? मास्क किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम? रोकने के लिए. अनप्लेजेंट ना पसंदीदा ऑडर स्मेल को कहते हैं. ऐसी स्मेल जो ना पसंदीदा हो उसको रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं. एंड प्रोड्यूस अ प्लेजेंट स्मेल. और वो पसंदीदा, प्लेजेंट कहते हैं खुशगवार, पसंदीदा खुश स्मेल पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. अब ये कैसा प्रोसेस है? सॉलिड अब्जॉर्ब हीट. यानी जो एयर फ्रेशनर के सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं? हीट को अब्जॉर्ब करते हैं अपने इर्द गिर्द से. पार्टिकल्स गेन एनर्जी. इस तरह से उनके अंदर एनर्जी आ जाती है. अट्रैक्टिव फोर्सेस बिकम वीकर. तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो वीक हो जाती हैं. इस तरह से वो पूरे रूम के अंदर इजीली वेपर फॉर्म में फैल जाते हैं. अब हम इसको किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ पर? होम में यूज़ करते हैं, घरों के अंदर इस्तेमाल होते हैं ये फ्रेशनर्स जो हैं. इसी तरह से ऑफिसेस के अंदर, बाथरूम्स में और कार्स में, जो कार्स के अंदर भी हम इनको यूज़ करते हैं एयर फ्रेशनर्स को. स्टूडेंट्स, सेकंड एप्लीकेशन है हमारे पास सब्लिमेशन प्रिंटिंग, जिसमें हम एक सॉलिड इंक को यूज़ करते हैं. वो डायरेक्टली तौर पर वेपर में चेंज हो जाती है और मटेरियल के ऊपर परमानेंटली तौर पर डिज़ाइन हो जाती है. स्टडी करते हैं. A printing method in which special sublimation ink changes directly into vapor. क्या होता है? वो ख़ास तौर पर पिघल कर किस चीज़ में चेंज हो जाती है? मुकम्मल तौर पर वेपर में, सॉलिड से वेपर में डायरेक्टली. एंड परमानेंटली ट्रांसफर्स द डिज़ाइन ऑन टू अ मटेरियल. स्टेप्स क्या हैं इसके? प्रिंट द डिज़ाइन ऑन स्पेशल सब्लिमेशन पेपर. सबसे पहले हम डिज़ाइन करते हैं उस प्रिंट का जो कि सब्लिमेशन पेपर है. प्लेस द पेपर ऑन द फैब्रिक और कोटेड सरफेस. अब पेपर को हम क्या करेंगे? फैबर या कोटेड सरफेस के ऊपर रखेंगे. फिर थर्ड स्टेप है हमारे पास अप्लाई हीट एंड प्रेशर. उसके बाद हम हीट प्रोवाइड करेंगे और प्रेशर देंगे. नेक्स्ट स्टेप है इंक चेंजेस इनटू वेपर. इस तरह से जो इंक है वो सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि हीट और प्रेशर अप्लाई किया गया है. तो नेक्स्ट स्टेप है वेपर इंटर्स द पोर्स ऑफ द मटेरियल.
वेपर क्या होंगे, वो मटेरियल यानी पेपर है या कोई क्लॉथ है तो उसके पोर्स में इंटर हो जाएंगे। ऑन कूलिंग, जब हम उसको हीट बंद कर देंगे, हीट स्टॉप कर देंगे तो ठंडा करेंगे मटेरियल को, द इंक बिकम्स सॉलिड इनसाइड द मटेरियल। इस तरह से जो हमारे पास पेपर है या कोई मटेरियल है उसके ऊपर जो इंक है वो सॉलिड फॉर्म में डिज़ाइन हो जाएगी। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं? पहला है कि परमानेंट प्रिंटिंग हो जाती है। सब्लिमेशन की वजह से हमें परमानेंट प्रिंटिंग मिलती है। दूसरे नंबर पर है कलर डू नॉट फेड इजीली, जो कलर हैं वो आसानी से मिटते नहीं हैं। थर्ड है हमारे पास हाई क्वालिटी एंड ब्राइट डिज़ाइन, इस तरह से एक अच्छी क्वालिटी का और चमकदार डिज़ाइन प्रोड्यूस होता है। यूजेस क्या, हम इसको किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसको, सब्लिमेशन प्रिंटिंग को। टी शर्ट्स, जो टी शर्ट्स बनती हैं उसके ऊपर प्रिंटिंग होती है, कोई कार्टून या इस तरह के कोई डिज़ाइन बने होते हैं तो वो किस चीज़ से बनते हैं, कौन सा मेथड से, सब्लिमेशन प्रिंटिंग से। इस तरह से मग्स हैं, कोई गिलास होते हैं शीशे के या कोई कप्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर भी डिज़ाइन बने होते हैं, प्रिंटिंग होती है, वो भी सब्लिमेशन प्रिंटिंग की एप्लीकेशन है। इसी तरह से सिरामिक्स आइटम्स हैं या फिर वुड्स हैं, उनके ऊपर भी जो डिज़ाइन होते हैं वो भी सब्लिमेशन प्रिंटिंग की वजह से होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।